हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एजुस्टा कॉमर्स क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी सेट ऑफ की। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर क्लास 11th अकाउंटेंसी। इस टॉपिक में स्पेसिफिकली आज हम जीएसटी सेट ऑफ रूल्स की बात करेंगे और उन रूल्स को अप्लाई करेंगे सम इलस्ट्रेशंस के साथ, जो कि आपको अपनी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। सो विदाउट एनी डिले चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, जीएसटी सेट ऑफ रूल्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूल्स सबसे पहले हमें इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से कंपेयर करना होता है। इसमें हमें दो सिचुएशन देखने को मिलती हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी एंड द सेकंड सिचुएशन इज आउटपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट आईजीएसटी। सो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इनके रूल्स को समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन और फर्स्ट कंडीशन इज इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी, मतलब इनपुट आईजीएसटी की वैल्यू ज्यादा है, आउटपुट आईजीएसटी की वैल्यू कम है। तो इस सिचुएशन में हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 जिसमें हमें इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना होगा सबसे पहले, और इसको सेट ऑफ जो किया जाएगा उसमें प्रायोरिटी आउटपुट आईजीएसटी को मिलेगी। मींस इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ आउटपुट आईजीएसटी से सबसे पहले किया जाएगा एंड देन इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ किया जाएगा एंड फिर भी बैलेंस अगर रह जाता है इनपुट आईजीएसटी का तो उसको सेट ऑफ किया जाएगा आउटपुट आईजीएसटी के साथ। सेकंड स्टेप की बात करें तो इसमें इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाता है एंड थर्ड स्टेप में इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाएगा। पॉइंट कुछ जो कि हमें याद रखने हैं सेट ऑफ करने के प्रोसीजर के टाइम पे। फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट जीएसटी कैन बी सेट ऑफ विद आउटपुट जीएसटी अप टू द अवेलेबल बैलेंस इन आउटपुट जीएसटी। सीधा सा मतलब है कि हम अगर इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं आउटपुट जीएसटी के साथ तो कितना मैक्सिमम अमाउंट तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं। सो अमाउंट अवेलेबल इन आउटपुट जीएसटी मींस आउटपुट जीएसटी में जितना अमाउंट अवेलेबल होगा उतने अमाउंट तक ही हम मैक्सिमम इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, after completion of set of procedure, balance of GST accounts are considered as receivable or payable depending on the situation that balance of input GST receivable and balance of output GST payable। सेट ऑफ का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करने के बाद जो बैलेंसेस हमें मिलेंगे जीएसटी अकाउंट्स के, उसमें अगर वो बैलेंस इनपुट जीएसटी का है तो उस बैलेंस को रिसीवेबल कंसीडर किया जाएगा और अगर वो बैलेंस आउटपुट जीएसटी का है तो उस बैलेंस को पेबल कंसीडर किया जाएगा। सो इस तरीके से हमने ये पूरे रूल्स को पढ़ लिया है, समझ लिया है और अब इन रूल्स को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं एक इलस्ट्रेशन में। एक इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने है ऑन स्क्रीन, जिसमें आउटपुट जीएसटी स्पेसिफिकली आईजीएसटी है 5,75,000, CGST है 2 लाख एंड आउटपुट SGST है 2 लाख एंड इनपुट GST इट मींस इनपुट IGST 8,50,000, इनपुट CGST 3 लाख एंड इनपुट SGST 3 लाख। अब जैसा हमने पहले बताया था कि सबसे पहले हमें इनपुट IGST को आउटपुट IGST के साथ कंपेयर करना होता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि इनपुट IGST ज्यादा है या फिर आउटपुट IGST। तो इस क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इनपुट IGST है 8,50,000 और आउटपुट IGST है 5,75,000, तो दोनों में दिख रहा है क्लियरली इनपुट IGST ज्यादा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कंडीशन 1 में कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। तो कंडीशन 1 हमारी यही थी, इनपुट IGST इज ग्रेटर देन आउटपुट IGST, जिसमें कि ये रूल एप्लीकेबल होता है। मतलब ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे 1 बाय 1। मैंने स्टेप्स इस साइड लिख दिए हैं और इन्हीं स्टेप्स की हेल्प से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंसेस को लिखना होता है। चलो लिखते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी के जितने भी बैलेंसेस है लाइक आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस, आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस एंड देन आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस हमें लिखना होगा। सो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस है 5,75,000
65,000 and output CGST 2 lakh and output SGST also 2 lakh। हमें बस इतना एक ध्यान रखना है कि जो आउटपुट बैलेंसेस हैं, आउटपुट जीएसटी के जो बैलेंसेस हैं उसको हम ब्रैकेट में डिस्क्लोज कर लेंगे, और इनपुट जीएसटी के जितने ही बैलेंसेस हैं यानी जितने भी अमाउंट है इनपुट जीएसटी के वो हम विदाउट ब्रैकेट या नॉन ब्रैकेट लिखेंगे। तो ये सबसे पहले हमें बैलेंस लिखना है, और उन बैलेंसेस को लिखने के बाद अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो स्टेप 1 इज इनपुट आईजीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट फर्स्टली विद आउटपुट आईजीएसटी, यानी इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले हमें आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, लेस इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। तो कितना इनपुट आईजीएसटी है हमारा 8,50,000, जस्ट इसके नीचे लिखा हमने, ठीक है। सो ये स्टेप 1 में हमने पहले सबसे पहले ये काम किया है, और अब हमें इसके बाद क्या करना है, बैलेंसेस निकालने हैं। बैलेंसेस कैसे निकलेंगे, बैलेंस निकालना है 5,75,000 में से 8,50,000 माइनस करने हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2,75,000। ब्रैकेट फिगर और नॉन ब्रैकेट फिगर, ये आएगा ब्रैकेट फिगर, मतलब सॉरी ब्रैकेट नहीं, विदाउट ब्रैकेट फिगर आएगा, बिकॉज यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है, विदाउट ब्रैकेट यानी नॉन ब्रैकेट फिगर आएगा। यानी ये जो है इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी भी है। देन अब क्योंकि ये अमाउंट फर्स्ट स्टेप में हमने अमाउंट जो सेट ऑफ किया वो आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया, सीजीएसटी के साथ कोई सेट ऑफ नहीं किया हमने, ना एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया, तो डैश करके छोड़ देना है। देन नेक्स्ट, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी है, तो देखो स्टेप 1 में ही हमें फिर उसके बाद सेट ऑफ करना है आउटपुट सीजीएसटी के साथ। तो इसको कैसे लिखने वाले हैं, लेस इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कंप्लीटली हो नहीं पाया, तो अब आउटपुट सीजीएसटी के साथ इसको सेट ऑफ करेंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉरी हमने यहाँ बैलेंसेस तो लिखे ही नहीं है, बैलेंस भी लिखेंगे। बैलेंस हमें लिखना है, ये हमारा बैलेंस ब्रैकेट आएगा, मतलब ये आउटपुट के बैलेंस हैं जो हमने कंटिन्यू किए हैं। अब यहाँ आउटपुट सीजीएसटी का जो बैलेंस अवेलेबल है वो है 2 लाख रुपीज, जबकि हमें अमाउंट सेट ऑफ जो करना है वो करना है 2,75,000। सो कितना अमाउंट सेट ऑफ हो पाएगा, अमाउंट सेट ऑफ हो पाएगा अप टू द अवेलेबल बैलेंस, यानी आउटपुट सीजीएसटी में जितना बैलेंस है हम मैक्सिमम उतना ही सेट ऑफ कर पाएंगे। तो कितना सेट ऑफ हो पाएगा, 2 लाख रुपीज सेट ऑफ हो पाएगा, तो यहाँ 2 लाख रुपीज लिखना है। अब क्योंकि हमने आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस हमने इसको सेट ऑफ करने के लिए यूज किया है, तो इसको ब्रैकेट, क्योंकि आउटपुट फिगर तो जो है ब्रैकेट में ही लिखी जाएंगी, और ये आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस यूटिलाइज किसके लिए किया है, इनपुट आईजीएसटी के लिए। सो इनपुट जो अमाउंट होती हैं वो अमाउंट किस में लिखी जाती है, ब्रैकेट में या नॉन ब्रैकेट में, नॉन ब्रैकेट, ठीक है, ये लिखा। और यहां इस स्टेप में हमने एसजीएसटी का यूज नहीं किया। देन फिर अगेन बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालने पर 275 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 75,000 आएगा, जो कि नॉन ब्रैकेट फिगर रहेगी, और नॉन ब्रैकेट मतलब ये इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी रिमेनिंग है, बचा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं 2 लाख और ये 2 लाख यहाँ बैलेंस नहीं है, यानी आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस अब नील हो चुका है, बैलेंस है नहीं। आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस 2 लाख कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको यूटिलाइज किया ही नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि इनपुट आईजीएसटी अभी कंप्लीटली सेट ऑफ नहीं हुआ है, इसलिए इसको अभी आउटपुट एसजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं या करेंगे। लेस इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ
अगेंस्ट आउटपुट SGST। तो SGST में अवेलेबल अमाउंट है 2 लाख रुपीज, जबकि हमें सेट ऑफ करना है ओनली 75,000 रुपीज। सो 75,000 तो कंप्लीटली सेट ऑफ हो ही जाएगा। तो यहाँ आउटपुट SGST का बैलेंस कैरी करेंगे कितना, 75, क्योंकि हमें इतने अमाउंट की ही जरूरत है सेट ऑफ करने के लिए। तो ये हमने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि हम आउटपुट को कैरी किया है यहाँ पर इसको सेट ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर इसी फिगर को 75,000 को विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि ये आउटपुट में से जो है इनपुट में यूटिलाइज हुआ है। तो ये इनपुट का अमाउंट है 75,000, तो विदाउट ब्रैकेट फिगर आएगा। चलिए फिर बैलेंस निकालते हैं। अगेन बैलेंस निकालते हैं तो यहां ये नील हो जाएगा, मतलब IGST अब इस स्टेप में कंप्लीटली सेट ऑफ हो चुका है। यहां CGST का कोई बैलेंस नहीं था, यानी आउटपुट CGST का बैलेंस है ही नहीं है, और आउटपुट SGST का बैलेंस अभी रिमेनिंग है 1,25,000। ब्रैकेट और नॉन ब्रैकेट, ब्रैकेट, क्योंकि ये आउटपुट का बैलेंस है। चलिए, तो अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ है, यानी स्टेप 1 में हमने इनपुट IGST को कंप्लीटली सेट ऑफ कर लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप रिमेनिंग है। तो या तो हम स्टेप सेकंड और थर्ड को 1 बाय 1 फॉलो करें, या फिर स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड को एक साथ फॉलो कर सकते हैं, मतलब मीन्स एक साथ इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखो, मैं एक साथ ही इसको रिकॉर्ड करने वाला हूं। लेस, क्योंकि मुझे किसको सेट ऑफ करना है, इनपुट CGST को भी सेट ऑफ करना है और इनपुट SGST को भी सेट ऑफ करना है। तो इनपुट CGST सेट ऑफ हो पाएगा आउटपुट CGST के साथ, और इनपुट SGST सेट ऑफ हो पाएगा आउटपुट SGST के साथ। तो कैसे लिखना है, देखो लिखेंगे इनपुट CGST और SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST और SGST, यानी CGST को CGST के साथ सेट ऑफ कर लो और SGST को SGST के साथ सेट ऑफ कर लो। तो इनपुट CGST का बैलेंस देखते हैं। इनपुट CGST का बैलेंस है 3 लाख। देखो यहाँ क्वेश्चन में 3 लाख गिवन है, तो 3 लाख यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसको तो हमें सेट ऑफ केवल CGST के साथ ही कर पाएंगे। इनपुट CGST को सेट ऑफ हम केवल आउटपुट CGST के साथ कर पाएंगे, और हमें यहाँ दिख रहा है कि आउटपुट में बैलेंस है नहीं, फिर भी हमें रिकॉर्ड तो करना है। देन इनपुट SGST को सेट ऑफ करेंगे आउटपुट SGST के साथ। तो इनपुट SGST भी 3 लाख का बैलेंस यहाँ शो कर रहा है, देखो। तो यहाँ ये 3 लाख हमने मेंशन कर दिए। तो इस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। देन फिर अगेन हमें निकालना है बैलेंस। बैलेंस निकाला, बैलेंस हम देखते हैं तो इनपुट IGST तो ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुका है कंप्लीटली। इनपुट CGST जो सेट ऑफ करना है वो 3 लाख हमें सेट ऑफ करना था, आउटपुट इसके लिए अवेलेबल नहीं था, तो इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। यानी जो प्रायोरिटी थी, जो ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी थी, वो केवल IGST के लिए थी। यानी IGST अगर, यानी इनपुट IGST अगर आउटपुट IGST के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाया है तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं आउटपुट CGST के साथ और आउटपुट SGST के साथ। बट इनपुट CGST और इनपुट SGST के लिए ये जो ऑप्शंस हैं इस तरह के वो अवेलेबल नहीं हैं। मींस इनपुट CGST को केवल आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ करोगे और इनपुट SGST को केवल और केवल आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो अभी मैंने इसको माइनस किया तो ऑब्वियसली ये 3 लाख रुपीज ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 1,75,000 और ये ब्रैकेट फिगर और नॉन ब्रैकेट फिगर, ये ऑल्सो नॉन ब्रैकेट फिगर होगी क्योंकि नॉन ब्रैकेट फिगर ज्यादा है। मींस ये जो बैलेंस है वो इनपुट का है और इनपुट SGST का बैलेंस है ये, और ये है इनपुट CGST का बैलेंस 3 लाख। तो ये बैलेंसेस हमारे फाइनली निकल के आए। हमारी जो प्रोसेस है इसको सेट ऑफ करने की, इनपुट GST को सेट ऑफ करने की, वो कंप्लीट हो चुकी है। बस हमें यहाँ पर लिखना है, ये है, देखो ये चीजें ध्यान रखनी है। ये जो 3 लाख रुपीज क्योंकि बैलेंस
इनपुट सीजीएसटी का है तो इनपुट जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं बाय नेचर, आपने जनरलिटी में भी करा होगा। और ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस भी डेबिट ही होगा, और डेबिट बैलेंस है, और इनपुट जो बैलेंसेस होते हैं वो हमेशा रिसीवेबल होते हैं, और आउटपुट जितने भी होते हैं वो पेबल होते हैं। तो हम ये भी लिख देंगे रिसीवेबल, यानी जो इनपुट सीजीएसटी है वो रिसीवेबल है, ये रिसीव करना है, और आउट इनपुट एसजीएसटी का जो बैलेंस अभी निकल के आया है वो भी रिसीवेबल है। सो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 स्टेप फॉलो किए हैं। मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूं, देख सकते हैं। स्टेप 1 में हमने सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ किया, इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, देखो आउटपुट आईजीएसटी लिखा हुआ है, सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी का सेट ऑफ किया, ठीक है। फिर वहां सेट ऑफ करने के बाद बैलेंस हमने कंटिन्यू किए, बैलेंस निकाले हैं, बैलेंस कैलकुलेट कर लिए। देन क्योंकि आईजीएसटी अभी सेट ऑफ कंप्लीटली नहीं हुआ है, फिर उसके बाद हमने उसी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया, आउटपुट सीजीएसटी का सेट ऑफ किया। देन कितना सेट ऑफ हो पाया, केवल 2 लाख रुपीज सेट ऑफ हो पाए, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी में 2 लाख रुपीज अवेलेबल थे, तो ये सेट ऑफ किया। फिर इसको इसके साथ सेट ऑफ करने के बाद भी आईजीएसटी का बैलेंस यानी इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अभी रिमेनिंग है, तो हमने इसको आउटपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ किया। आउटपुट एसजीएसटी का सेट ऑफ करने पर हमें पता चला कि ये इनपुट आईजीएसटी कंप्लीटली सेट ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा स्टेप 1 यहां तक कंप्लीट हो गया। देन स्टेप 2 और स्टेप 3 हमने कंबाइन कर लिए, ज्वाइंट कर लिए, जिसमें हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ किया आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी के साथ। तो इस तरीके से हमने सेट ऑफ करने के बाद ये बैलेंस कंटिन्यू कर लिए, बैलेंस निकाल दिए, और बैलेंस हमारे जो रिसीव हुए हैं यानी हमें जो मिले हैं वो डेबिट हैं दोनों बैलेंस, क्योंकि इनपुट जीएसटी के बैलेंसेज हैं, तो इनपुट जीएसटी के बैलेंस रिसीवेबल ही होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अभी हमने ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कर लिया है, यानी फर्स्ट कंडीशन में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लिया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड कंडीशन बेस्ड होगा, चलिए अब उसको भी देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में आउटपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन इनपुट आईजीएसटी, मींस आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनपुट आईजीएसटी। सो इस कंडीशन के अंदर हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और 1 बाय 1 हम इन स्टेप्स की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में सबसे पहले हमें इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना होगा आउटपुट आईजीएसटी के साथ। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेप 1 के अंदर ही इनपुट आईजीएसटी कंप्लीट सेट ऑफ हो जाएगा, बिकॉज यहां पर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी से कम है। चलिए अब सेकंड स्टेप की बात करें। सेकंड स्टेप में हमें इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना होगा। थर्ड स्टेप में इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना होगा। अब स्टेप 4 और स्टेप 5 हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए स्टेप 2 की अगर मैं बात कर रहा था तो इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होता है। अब मान के चलिए कि इनपुट सीजीएसटी यहां स्टेप 2 में कंप्लीटली सेट ऑफ नहीं हो पाया, सो हमारे लिए स्टेप 4 अवेलेबल है। मींस यहां पर अगर इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस रिमेनिंग है सेट ऑफ करने के बाद भी, तो उसको हम फिर आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्टेप 3 में जिस तरीके से इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया था, तो अगर रिमेनिंग बैलेंस इनपुट एसजीएसटी का रह जाता है, सो स्टेप 5 के अंदर हम उसी रिमेनिंग बैलेंस को सेट ऑफ कर सकते हैं आउटपुट आईजीएसटी के साथ। सो ये 5 स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे इन सेकंड कंडीशन। सो चलिए इन रूल्स को अप्लाई करते हैं एक और इलस्ट्रेशन में, और चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें आउटपुट जीएसटी लाइक आउटपुट आईजीएसटी 3,25,000 है, आउटपुट सीजीएसटी 2 लाख है, आउटपुट एसजीएसटी 2 लाख है। इनपुट जीएसटी की मैं बात करूं, इनपुट आईजीएसटी 2,50,000, इनपुट सीजीएसटी 3 लाख एंड इनपुट एसजीएसटी आल्सो 3 लाख। सो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हुए, जैसे सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है, इनपुट आईजीएसटी को कंपेयर करेंगे इन आउटपुट आईजीएसटी के साथ। तो देखने पर पता चल रहा है कि आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है क्योंकि ये 3,25,000 है और ये 2,50,000 है, तो आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है इनपुट आईजीएसटी से।
जो कि सेकंड कंडीशन होती है, और सेकंड कंडीशन है इसलिए इसमें ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे, मतलब ये स्टेप्स 1 बाय 1 फॉलो किए जाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सेम उसी वे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें लिखना होता है आउटपुट जीएसटी के बैलेंस, तो लिखेंगे आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का बैलेंस 3,25,000 है आउटपुट आईजीएसटी का, ये ब्रैकेट फिगर रहेगी। आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस 2 लाख है, ये भी ब्रैकेट फिगर रहेगी, क्योंकि आउटपुट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ब्रैकेट फिगर लिखेंगे इसको। और आउटपुट एसजीएसटी ऑल्सो 2 लाख, ये ब्रैकेट फिगर रहेगी। अब इसके बाद ये स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले हमें इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है आउटपुट आईजीएसटी के साथ, तो लिखेंगे लेस इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, सो आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ हम करेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी 3,25,000 है और इनपुट आईजीएसटी कितना था 2,50,000। तो ये हमको यहां पर लिखना है, और क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें इसी को सेट ऑफ करना है, मींस इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है आउटपुट आईजीएसटी के साथ। सो सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी का यहां पर यूज नहीं हुआ, आउटपुट एसजीएसटी का भी यूज नहीं हुआ, यहां पर हमने कोई सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। देन हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस आएगा यहां पर 75,000। ठीक है, ब्रैकेट फिगर आएगी, मींस ये जो बैलेंस है आउटपुट आईजीएसटी का है। देन यहां पर बैलेंस एज इट इज कंटिन्यू रहेंगे, ये यहां पर एज इट इज कंटिन्यू कर दिए। देन हमारा जो सेकंड स्टेप है वो सेकंड स्टेप है इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना है। ऐसे ही स्टेप थर्ड में इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना है। तो ये दोनों स्टेप मिक्स करते हुए हम एक साथ इसको लिखेंगे लेस इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ऐसे। तो कैसे लिखना है, इनपुट सीजीएसटी हमारा जो है वो 3 लाख रुपीज है, तो 3 लाख रुपीज यहां लिखेंगे, ये केवल आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो सकता है। और ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी जो कि 3 लाख रुपीज है वो भी हम यहां लिखेंगे, क्योंकि इनपुट एसजीएसटी केवल आउटपुट एसजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ होगा। अभी सेकंड स्टेप और सेकंड और थर्ड स्टेप में। ठीक है, चलिए फिर अगेन हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। सो बैलेंस निकालने पर हम देखते हैं 75,000 बैलेंस एज इट इज रहेगा इसका आउटपुट आईजीएसटी का। एंड सीजीएसटी का बैलेंस देखते हैं, सो वी गेट 1 लाख रुपीज, नॉन ब्रैकेट फिगर रहेगी, क्योंकि ये इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस ज्यादा है। ऐसे ही यहां पर भी 1 लाख रुपीज बैलेंस आ जाएगा, यानी इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस भी 1 लाख रुपीज रहेगा। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें सेट ऑफ करना है स्टेप 4 और स्टेप 5। जैसे स्टेप 4 की बात करूं, इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करना है आउटपुट आईजीएसटी के साथ, तो यही हमें लिखना है इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है और इनपुट सीजीएसटी का जो बैलेंस रिमेनिंग है हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं किसके साथ, आउटपुट आईजीएसटी के साथ। ये स्टेप 4 में बताया हुआ है। तो कैसे लिखना है, क्योंकि 75,000 अवेलेबल है तो हम केवल कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, जैसे हम बार बार हिंट करते हैं कि अप टू द अवेलेबल बैलेंस ही हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो कितना अवेलेबल बैलेंस है आउटपुट आईजीएसटी का 75,000, तो इतना ही सेट ऑफ हो पाएगा। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस 75,000 ही सेट ऑफ हो पाएगा आउटपुट आईजीएसटी के साथ। यहां पर कोई सेट ऑफ प्रोसीजर नहीं है, सो डैश कर दिया। अब हम बैलेंस कंटिन्यू करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने पर
आईजीएसटी का बैलेंस 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। और सीजीएसटी का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो 25,000 आता है, और एसजीएसटी का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख रुपीज यहाँ पर आ जाता है। ये दोनों ही जो फिगर हैं नॉन ब्रैकेट फिगर हैं। अभी देखो लास्ट स्टेप हमारा आता है इनपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करना है आउटपुट आईजीएसटी के साथ। तो यहाँ पर मैं क्लियरली आपको बता दूं, इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा आउटपुट आईजीएसटी के साथ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस जो रिक्वायर्ड है वो अभी निल हो चुका है। सो ये फिफ्थ स्टेप ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहीं पर ये कंप्लीट हो जाता है, और हमें इन बैलेंसेस को नॉमिनेट कर देना है। जैसे ये 25,000 बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि ये इनपुट का है, और इसी तरीके से ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी इनपुट का ही है। और इनपुट जीएसटी के जो बैलेंस होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीवेबल, ये ऑल्सो रिसीवेबल है। ओके, सो ये क्वेश्चन भी इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों कंडीशन में, यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में ये जो है कंप्लीटली हमने सीख लिया है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।